राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब रसिक संतों के बारे में पढ़ा और सुना तो पता चला कि उन्हें कैसे कैसे भयानक दुख का सामना करना पड़ा। महाराज जी, ये सब जानने के बाद ऐसा लगता है कि अगर इनकी तरह भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो हम तो फेल ही हो जाएंगे, हमें कभी क्षमा शाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा उनके नहीं चरणों है। की धूल के बराबर भी नहीं। बालक को एक कुंतल वजन उठाने के लिए नहीं कहा जाता है। भगवान पहले क्षमता देते हैं फिर दुख देते हैं। पहले क्षमता देते हैं, प्रतिपल उस कष्ट को सहा जा रहा है, जब तक जिएंगे तब तक सहा जा रहा है, जीना ही इसी से है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं एक आनंद में आनंदित हूं, मैं अपने विचारों में खूब तृप्त हूं, खूब संतुष्ट हूं, खूब प्रसन्न हूं, शरीर की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने पहले शरीर से बेपरवाह किया और फिर शरीर का रोग दिया। अगर हम अभी अपने रोग में आ जाए तो हम सैया पे पड़े रहे, उठ के बैठने लायक ना रहे। ये भागवतिक क्षमता है, सांसारिक क्षमता नहीं है। शरीर बल से युक्त है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, जिस दुख से आप दुखी होकर के, जिस भय से आप भयभीत होकर के भगवत मार्ग में चढ़ने के लिए आप कमजोर बन रहे हैं, उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान दुख दे देते और सड़ता रहता है। भगवान दुख देते हैं 100 ग्राम और सुख देते हैं 1 किलो। 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम चढ़ा रहता है, इसलिए आनंद में मगन है। हम प्रतिपल आनंदित हैं। तुम शायद उतना आनंदित नहीं होगे, स्वस्थ होते हुए भी तुम उतना आनंदित नहीं होगे, अस्वस्थ होते हुए हम जितना आनंदित हैं। हम अपने आनंद की बात नहीं कह सकते। हर समय मैं आनंद में डूबा रहता हूं। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर शरीर की बात आवे तो अभी मैं बेकार हो जाऊं। शरीर ऐसे है जैसे आपका शरीर, ऐसे हमसे शरीर दूर है। हम अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं। इसलिए ये निराशा तो मन में लाओ मती कि भगवान संतों को या भक्तों को कष्ट देते हैं। कष्ट आपको दिखाई देता है, देते नहीं है। क्यों? अब जैसे मेरा आखिरी जन्म है, मुझे पता है मेरा आखिरी जन्म है। अब अनंत जन्मों का हिसाब मुझे इस जन्म में भोगवा करके पार किया जाएगा। तो वो थोड़ा 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 कष्ट देते देते देते, मतलब मिलना है पहाड़ जैसा और उसे राई जैसा दे दे करके भोगवा कर भगवान हिसाब बराबर आवागमन से खत्म किया। इसीलिए बड़े संतों में बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं, क्योंकि उनका संसार समुद्र से अब आवागमन से मुक्ति हो गई। अब उनका जन्म नहीं होगा। तो जो हिसाब है, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़े बड़े रोग दे दिए जाते हैं और उस रोग से लड़ते हुए संसार का उद्धार करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हजारों आदमियों का उद्धार करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, हजारों का उद्धार करते हैं, और जय जय होती है ऐसे संतों की। तो ये मत सोचो कि भगवान हमको ऐसा कष्ट दे सकते हैं। भगवान अगर कष्ट देंगे तो उसके साथ इतना बड़ा बल देंगे। यद्यपि कष्ट आपका प्रारब्ध होगा और कृपा भगवान के बल की होगी कि आप रौंद करके उस कष्ट को निकल जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप चिंता न करें, ऐसा कष्ट नहीं देते कि भक्त उसमें व्यतीत होकर वो भगवान से दूर हो जाए, वो संसार में फंस जाए, वो दुख में फंस जाए। ऐसा कभी नहीं, पक्का समझो। हर आनंद, हर आनंद, हर आनंद, आपसे बात कर रहा हूं, भगवान की शरण में हर आनंद है। आप कैसे उसका हम कहां तक वर्णन करें? जो प्रतिपल दुलार कर रहे हैं, भगवान जिसको प्यार कर रहे हैं उसको कितना आनंद मिलता होगा। आपको भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान के प्यार की तरफ ना देखकर संसार के प्यार की तरफ देखते हैं, इसलिए आप हमारे भगवान के प्यार को नहीं देख पा रहे। और जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो सीधे भगवान पे दृष्टि होती है और फिर उनके प्यार का अनुभव होता है। तो आप ऐसा डरिए मत। विपुल शिंदे जी, नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वरूप अनुसंधान प्राप्त होने के लिए क्या करें? विवेक, स्वरूपानुसंधान विवेक के द्वारा होता है, और वो विवेक सदगुरु संत का आश्रय लेने से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के, बिना आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के विवेक का जागरण नहीं होता। विवेक वही जो सत असत का निर्णय कर सके। सत ब्रह्म, असत माया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
जब विवेक जागृत होगा तो जगत स्वाप्निक लगने लगेगा। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर झूठे नजर आते हैं, स्वप्न में नहीं, ऐसे विवेक हो जाने पर जगत की जितनी मान प्रतिष्ठा वाहवाही सुख सामग्री भोग सामग्री ये सब मिथ्या नजर आने लगती है। स्वरूपानुसंधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत असत का ज्ञान, विवेक, वो साधु संग से प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त भोगों से वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। क्योंकि जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तब तक मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण जो मन इंद्रियां कहेंगी उन भोगों को हम भोगते रहेंगे, और जब तक हम भोग भोगते रहेंगे तब तक कर्ता और भोगता रहेंगे, स्वरूपानुसंधान नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान के लिए इंद्रिय और मन का व्यापार बंद करना होगा। तपस्या और भजन के बल से विवेक के द्वारा जाने हुए सत्य में स्थित होना पड़ेगा और असत का त्याग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोक और परलोक के भोगों का वैराग्य। तीसरा, षट संपत्ति। पहला, शम, इंद्रियों का भोगों से हटाना। दम, मन का अपने वश में करना। उपरति, भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा न होना। तितिक्षा, सर्दी गर्मी बरसात लाभ हान सुख दुख मान अपमान सबको सहने की सामर्थ्य होना। श्रद्धा, गुरु और संतों के वाक्यों को यथावत विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये जब तक बातें नहीं होंगी तब तक स्वरूपानुसंधान नहीं होगा। किसका प्रश्न है? तो स्वरूपानुसंधान के लिए ये 4 बातें और 6 संपत्ति ये होना अत्यंत आवश्यक है। तब वो अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देहों का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, जो स्वरूप चिदानंदमय है। जहां स्वरूप में स्थित हुआ परमानंद का द्वार खुल गया, वो आनंद में उमग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। आयुषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने से जीवन की बाधा का हल मिल जाता है, लेकिन अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या परमात्मा से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ने की जरूरी नहीं है? जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे या अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम सबसे ऊपर एक शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूपानुसंधान करना है तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ, ऐसे करो। और अगर सहज में जीना है और सहज में प्रभु को प्राप्त करना है और सहज में अपने आप को जानना है तो राधा राधा नाम जप करो, गंदे भोगों का त्याग करो और भगवान से प्रार्थना करो। तो स्वयं जाने जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो खुद भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो चाहे भगवान के दर्शन की लालसा करो, चाहे स्वरूपानुसंधान करो, बात एक ही है। तत्वबोध और भगवत प्रेम दोनों समान कक्ष की स्थितियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चाहे अपने को पहले जानना शुरू करो, तो जो आपने प्रश्न किया उस उत्तर को समझिए। और यदि भक्ति से चलना है तो भगवान की आराधना करो, अपने आप को जान जाओगे, भगवान जना देंगे। भगवान का दर्शन होते ही जीव को निज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रेमलता जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती है। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती है, जो हमारी कामनाएं होती है,
जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी वासनाएं होती है, वो हमारे स्वभाव की रचना करती है। अब यदि हमारे भागवतिक स्वभाव अभी हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। अब दुर्वासनाओं के कारण हम भागवतिक स्वभाव बनाना चाहते हैं, पर दुर्वासनाएं में बार बार फेल कर देती है, बार बार हमें वासनाओं में गिरा देती है। अब हमको खड़ा होना पड़ेगा कमर कस के, मर चाहे जाऊं अधर्म युक्त भोग नहीं भोगूंगा, खड़ा होना पड़ेगा। ये फिसड्डी स्वभाव से नहीं होगा, आज कसम खाई कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं परमार्थ में चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, आज मैंने नियम लिया है, अब इस नियम का प्राणपण से निर्वाह करूंगा, मर चाहे जाऊं नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला माया पर विजय प्राप्त करता है। काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करना कोई खिलवाड़ नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए तो हमें मानवदेह मिली है। हमको चाहिए संत सदगुरुदेव की शरण में होकर के उनके द्वारा बताए हुए साधना के मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का स्वरूप जाने और इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, बड़ी दुर्गति है। आज हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहने बैठे, लेकिन कितने जीव ठंडी में ठंडक का दुख भोग रहे हैं, कितने जीव प्यासे हैं, कितने जीव भूखे हैं, कितने जीवों को उबाल के खाया जाता है, कितने जीवों की हत्या की जाती है। देखो ना क्या संसार में हो रहा है। तो हम भी अगर कर्म बिगड़ गए तो बकरा बनेंगे, मुर्गा बनेंगे, गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, और ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग काट काट के खाएंगे। इसलिए भजन करो और इस माया से मुक्त हो जाओ। और चिदानंद भगवान यही थोड़ी लोग है। अब जैसे गांव का आदमी न जानता हो तो क्या जानता है मृत्यु लोक में एक अमेरिका भी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता है हर देश है। ऐसे ही केवल मृत्यु लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है, महालोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, अतल वितल महातल तलातल रसातल पाताल, ये लोक है। अगर हम भजन करें तो इसमें क्यों आएंगे, इस गंदे लोक में जहां बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाना प्रकार के भोगों की वासनाओं में पिसना, नाना प्रकार के दुख, शरीर रोग से ग्रसित, मानसिक चिंताएं। हम ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद है। अगर और भजन कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला ही उन्नति के लिए है, लेकिन हम लोग सांसारिक उन्नति को ही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते। और सांसारिक उन्नति जितनी होती सब यही की यही धरी रह जाती है। आपका चाहे जितना नाम हो, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो, आप चाहे जितने वैभवशाली हो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा क्या। अब नया शरीर मिला तो पुराने शरीर की वाहवाही किस काम की रह गई। इसलिए नाम जप करो और अच्छे स्वभाव की रचना करो, शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गंदे आचरणों का त्याग करके हम अच्छे आदमी बने। जो हम ऐसे आदमी कम से कम बन जाए कि हम किसी से मिले तो हमारी याद करें, क्या क्या सुंदर व्यक्तित्व, क्या सुंदर उसकी वाणी, क्या सुंदर उसका आचरण, कितना नम्र व्यवहार। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए कि एक बार आदमी जो मिले वो भगवान से बनावे कि ऐसे आदमी से हमें कभी मत मिलाना। हमारा ऐसा क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा परोपकारी स्वभाव होना चाहिए। तो हम अपने स्वभाव को भजन बल के द्वारा बदल सकते हैं। खूब नाम जप करो।